फोटो खींचा हुआ क्या था? वो एकदम चिलक आ गया है, टाइट है। बाद में टिन साहब से खाया जाएगा। बढ़िया फोटो उनका लिए ना। आइए है अभी जगह है, बस हो गलो दे दो। आइए आइए सर। राकेश जी। हाँ अभी है, अभी हम लोग दोनों पकड़ लेंगे। यही में पकड़ लीजिए। हो जाएगा। चलिए लगाइए चलो आइए लगाइए ना। आइए पकड़िए ना, पकड़िए ना जी, आइए मैडम आइए। पकड़िए। मिलके हाँ पकड़ लीजिए। अच्छा आप डालिएगा मत। नहीं मारे। चला हो। नहीं हो रहा तो करिए। फूल फूल लगाइए, फूल लगाइए। अब वजह से नाक कब है? नाक कब है? आप लोग भी दीजिए। गुरु जी लाया होगा कुछ ही। जयंती के शुभ अवसर पर मानविकी संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार जी, जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और मंच पर रांची विश्वविद्यालय रांची से पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, गया के वरिष्ठ साहित्यकार राम सिंहासन बाबू, जितेंद्र बाबू, हमारे विभाग के वरिष्ठ सहकर्मी डॉक्टर सुनील कुमार जी, अम्बे कुमारी जी, एएलएस कॉलेज नवादा से पधारी डॉक्टर साधना कुमारी जी, और राकेश रंजन जी, समाजशास्त्र विभाग से पधारे डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, छात्रों छात्राओं और मीडिया कर्मी। तुलसी कल थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इतनी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई। कारण स्पष्ट है कि लोक चेतना को जगाने का उन्होंने काम किया, जबकि जिस कालखंड में तुलसी अवतरित हुए उस कालखंड में हमारे यहाँ संस्कृत का बाहुल्य था, और कोई कवि अपनी कविता जब लिखता था तो उसको संस्कृत में ही लिखना पड़ता था। तुलसीदास जी ने तमाम मान्यताओं से अलग हटकर अपनी एक नई अवधारणा, लोक को जगाना है तो हम लोक भाषा अवधि में लिखें, और उसमें यत्र तत्र सर्वत्र तुलसीदास जी ने मानस के पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए उसको आधार भूमि के रूप में लिया, और उस युग की जो धारा थी उसमें भी उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोकों को उदाहरित किया है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैं दो वाक्य कहना चाहता हूँ कि तुलसी का समस्त काव्य औषध काव्य। रामचरितमानस की एक एक अर्धाली को पढ़िए और अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है अब तक जो मेरी उम्र है उसमें, और मैं उसका अनवरत पाठ भी करता हूँ। आप लोगों से भी यह अनुरोध करूँगा कि आप उसका अपने दैनिक जीवन में मासापरायण पाठ करें तो उससे बहुत लाभ होगा। दैहिक दैविक भौतिक ये सब जो ताप हैं वो कहीं न कहीं मिटेंगे। स्वागत करने के लिए इनके संबंध में एक वाक्य कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि तुलसी का जो सरोवर है उस सरोवर में ये स्नान करना चाहते हैं, और कितना ये स्नानार्थी हैं ये तो इनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ आप तमाम लोग आए हुए हैं, ये विभाग के लिए सौभाग्य का विषय है कि कम से कम श्रावण
माह में हम तुलसी जयंती मना रहे हैं। तमाम लोगों के प्रति विनम्र प्रार्थना अर्पित करते हुए मैं केवल यह एकल व्याख्यान है, इसलिए मैं मुख्य वक्ता को ही सुनूंगा और वे अपनी बातों को रखेंगे। इनको बांधा नहीं गया है। विविध सरणियों में चलकर तुलसीदास के सरोवर में कितने सीपी हैं और कितने जड़ और चेतन पदार्थ हैं, इन सभी का मूल्यांकन वे करेंगे और रसास्वादन आप लोग करें। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपने बात को धन्यवाद सर। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और रचनाकार तुलसीदास जी के विविध संदर्भों पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। काभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवममा ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्वान सहृदय नेक दिल इंसान अध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर भरत सिंह जी, विभाग के वरीय आचार्यगण परमादरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, राकेश रंजन जी, समाज शास्त्र के के चौधरी जी, राकेश जी, परम प्रकाश जी, RLSY कॉलेज गया के कृत कार्य प्राचार्य परमादरणीय डॉक्टर राम सिंहासन जी, उनके बगल में बैठे सेवानिवृत्त अभियंता छात्राओं, मेरे लिए सौभाग्य का संदर्भ है कि आज बड़ी मुश्किल से आपके बीच दो शब्द कहने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि तुलसी साहित्य पर यह कार्यक्रम आयोजित है, लेकिन भीतर भीतर बड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि खींच खांच करके यह कार्यक्रम 12 बजा दिया। मैं चाहता था घंटे डेढ़ घंटे आपको तुलसी साहित्य में परिभ्रमण कराऊं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मौका नहीं मिल सका और 1:20 में मेरी गाड़ी है, लेकिन खड़ा हुआ हूँ तो कुछ न कुछ कहूँगा। एक आध कदम आपको जरूर बढ़ा दूंगा। छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि वे सावधान रहेंगे। अपने आधे घंटे के संबोधन में हम उनसे 5 प्रश्न पूछेंगे और जिस किसी ने 5 का सही जवाब दिया आज 1 लाख रुपए का इनाम भी दे दूंगा। शर्त इतनी है कि उन्हें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह जवाब देना है और 5 प्रश्न का जो सही जवाब देगा वही आज बन पाएगा।
यदि बैठ जाइए, अगर आपने जवाब गलत दिया एक भी, तो आप हकदार नहीं होंगे। हेल्पलाइन हम लोग एक अनुरोध मेरा शिक्षकों से नहीं है, वो न कूदे तो बेहतर है, लेकिन अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहें तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे। प्रश्न तुलसी साहित्य और हिंदी साहित्य से ही होगा और आ जाएगा अपने आप। मैंने विचार और चिंतन के लिए खल्ली मंगाई थी, अगर आ गई हो दीजिए, मैं दे दूं। एक प्रश्न तो वही होगा कि उसका अर्थ आपको बताना है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण शाखा के शीर्षस्थ महाकवि हैं। राम कथा की मंदाकिनी महर्षि वाल्मीकि मुखारबिंद से निश्रित हुई और फिर भवभूति व्यास मुरारी कालिदास के मुखारबिंद से प्रवाहित होती हुई तुलसी को प्राप्त हुई। राम कथा को जो लोकप्रियता तुलसी ने दिलाई, वह लोकप्रियता हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं दिलाई। इसलिए राम कथा के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में महाकवि तुलसीदास प्रतिष्ठित हैं। कि 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं और एक को छोड़ करके प्रायः सब रचनाओं के नायक प्रभु श्री राम हैं। एक उनकी छोटी सी रचना है, शायद आप जानते होंगे, क्या नाम है? इनाम वाला नहीं है ये, अभी केवल हम आपको दिखा रहे हैं। पार्वती मंगल श्री कृष्ण गीतावली। दोहावली जो कहेंगे पिटाएंगे। एमए के छात्र हैं। एक श्री कृष्ण, फिर दोहावली गीतावली। और चूंकि सूर सागर में भी सूर ने राम गीतावली की रचना की, एतदर्थ तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली लिख करके कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना निवेदित की। लेकिन मूलतः तुलसी राम कथा के अमर गायक हैं। सूर और तुलसी दोनों समकालीन रहे। किंवदंती है कि एक बार सूर ने तुलसी को वृंदावन बुलाया और कहा कि मेरे प्रभु के दर्शन के लिए आप आइए। और जब प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में गए, सूर ने कहा, तुलसी यही मेरे प्रभु हैं, इन्हीं के दर्शन के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन तुलसी का मस्तक नहीं, दर्शन के लिए आए हो। लेकिन तुलसी अडिग रहे और तुलसी ने दोहा लिखा है कि कहाँ कहाँ छवि आज की, कहाँ कहाँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। आज की छवि आपकी अद्भुत है। माथे पर मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में मुरली। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कि तुलसी का मस्तक तो तभी झुकेगा जब आपके हाथों में मुरली नहीं धनुष बाण होगा।
और कहा जाता है कि वो कृष्ण की बांके बिहारी की मूर्ति क्षण मात्र में राम की मूर्ति में परिवर्तित हुई और तुलसी ने अपना मस्तक झुकाया। मित्रों, एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल बताओ, जलों में कौन सा जल अच्छा है? बिरबल ने कहा, हुजूर, जल में तो यमुना जल अच्छा है। अकबर ने कहा कि पूरी दुनिया गंगा जल को श्रेष्ठ मानती है और बिरबल तुम यमुना जल को श्रेष्ठ कह रहे हो? कहा, जी मैं सही कह रहा हूं। अकबर ने कहा कि यदि यमुना जल ही श्रेष्ठ है तो गंगा का जल क्या है? बिरबल ने कहा, हुजूर, यमुना का जल जल नहीं, अमृत है, इसे जल का नाम पाप है। मैं आप सभी सुधी श्रोताओं का नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। ताली तो बनती है इस पर। मगर आप रामचरितमानस कहता है कि जब कभी कहीं कोई आपको नमन करे तो उसका प्रत्युत्तर मिलना चाहिए, और उसका प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप में राम राम, प्रणाम, सलाम, और सामूहिक रूप में अगर मंच से कोई वक्ता आपका नमन कर रहा है तो आपकी करतल ध्वनि ये जता रही है कि श्रीमान, आपके नमन को स्वीकार करते हुए हम आपका बारंबार अभिनंदन। जीवन में 5 बार ताली बजाएंगे। पहली बार जब कोई नमन करे, दूसरी बार जब कोई आपकी प्रशंसा करने लगे, तीसरी बार जब आपके दुश्मन की निंदा होने लगे, चौथी बार जब वक्ता के बात आपके मन को छूने लगे, और 5वीं बार जोर से बजाइएगा जब वक्ता को सुनना नहीं चाहते। समझदार वक्ता होगा तो वाणी को विराम देगा। जी हाँ, मैं निवेदन कर रहा था, अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ कवियों में श्रेष्ठ कौन है? बिरबल ने कहा, कवियों में श्रेष्ठ सूरदास है। कहा, पूरी दुनिया तुलसी को श्रेष्ठ महाकवि कहती है और उनकी कविता को श्रेष्ठ मानती है, और आप कविता में सूर की कविता को श्रेष्ठ कह रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? मित्रों, बिरबल ने बहुत होशो हवास में कहा कि कविता तो सूर की ही अच्छी है। कहा तुलसी की कविता कविता नहीं, मंत्र है, मंत्र। ताली बजाएं कि नहीं बजाएं? धन्य है आप। इसलिए तुलसी का संपूर्ण काव्य महामंत्र है, और उन महामंत्रों में कहां से मैं प्रसंग उठाऊं मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, और मैं बहुत पेशो पेश में हूं। घंटों बोलने वाला प्राणी सत्य में आ गया हूं। बोलिए ना सर। मित्रों, कल गाड़ी पकड़ी जाएगी, गाड़ी छोड़ देंगे, छोड़ जाएगी। मित्रों, ऐसी बस भी चल रही है, गेट पर लगा आपने ना। आपको तुलसी साहित्य के एक अनछुए प्रसंग को बता रहा हूं। राम के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने सभी आगत अतिथियों का भव्य स्वागत किया और सबकी विदाई की। सुग्रीव, विभीषण, नल, जामवंत, लेकिन हनुमान जी अयोध्या में ही रहे। कुछ दिनों के बाद कानाफूसी शुरू हुई कि प्रभु श्री राम ने सबको विदा किया और हनुमान जी को अयोध्या में उत्पात मचाने के लिए क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी विदा कर देना चाहिए। लेकिन ये बात कहे मित्रों, सबसे पहले लोगों ने कहा कि भरत जी से निवेदन करना चाहिए कि वो कहें हनुमान जी अब आपका अयोध्या में कोई काम नहीं है। और जब नागरिकों ने भरत जी से कहा, भरत जी ने कहा
कि भैया राम को 14 वर्ष भेजने का कलंक मेरे माथे से मिटा नहीं है, और दूसरा कलंक लगाने के लिए आप लोग मुझे प्रस्ताव दे रहे हैं। भरत इतना मूर्ख नहीं कि जिस हनुमान जी ने लंका में श्री राम की मदद की, उनके प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, और यही नहीं, या उन्होंने मेरे प्राण भी बचाए, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि के बाद संकल्प था कि भरत जिंदा नहीं बचेगा, और 14 वर्ष की अवधि जिस दिन समाप्त हो रही थी, मैं अग्नि में की चिता जलाकर प्रवेश करना के लिए उद्यत था कि हनुमान जी विप्र रूप में आए और कहा कि रिपुरण जीत सुजस सुर आवते, सीता सहित अनुज प्रभु आवते। हनुमान जी ने पहला संवाद दिया कि आपको अग्नि में प्रवेश करने की जरूरत नहीं, कि प्रभु श्री राम शत्रु को जीत करके अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं किस मुंह से कहूं कि आप अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। मित्रों, बात लक्ष्मण तक आई और कहा, लक्ष्मण जी आप ही हनुमान जी को कह दीजिए कि वो चले जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका युद्ध में शक्तिबाण से जब मैं मूर्छित हुआ था और मरणासन्न पड़ा था, सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी अगर नहीं आई होती तो मेरे प्राण पखेरु निकल गए होते। हनुमान जी की कृपा से ही मैं जीवित लौट सका हूं, क्योंकि आधी रात बीतने के बाद अग्र श्री राम की दशा दयनीय हो गई थी। तुलसी ने लिखा है कि अर्ध रात नहीं कपि नहीं आयो, तो राम उठाई अनुज उर लायो, असकउ न दुखित देखी मोहिकावो, बंधु सदा तव मृदुल सुभावो, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहु विपिन ही में आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम वच विकलाई। राम का विलाप था, प्रलाप था। ये तो हनुमान जी थे। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकल, आई गय हनुमान जिनि करुणा महावीर रस। हनुमान जी के कारण मेरे प्राण बचे। लक्ष्मण ने कहा कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि हनुमान जी को कहूं कि आप अयोध्या से चले जाएंगे। और तब बात शत्रुघ्न के पास पहुंची। शत्रुघ्न ने कहा कि पूरी रामायण में हमें बोलने का मौका आपने नहीं दिया, और पहली बार आप उस व्यक्ति के निष्कासन की बात मुझसे कहवाना चाहते हैं जिन्होंने मेरे अग्रजों के प्राण बचाए। ऐसा नहीं होगा। अगर पूरी रामायण में मैं नहीं बोला, अब भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कौन बचे? जगत जननी सीता के पास लोगों ने निवेदन किया कि मां आप ही कह दीजिए हनुमान जी को कि अब उनकी जरूरत नहीं है, वो चले जाएं। मित्रों, सीता जी ने कहा मैं नहीं कर सकती। जब मैं लंका में बंधनी थी तो पहला संवाद हनुमान जी ने दिया और कहा कि मां आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम आएंगे, आपको ले जाएंगे। ऐसे लायक बेटे को मैं नहीं कर सकती। जानकी जी ने भी अयोध्या से निकाले जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि भरत और हनुमान मेरे लिए बराबर हैं। हनुमान ने पहला संवाद दिया और ये कहा था कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा,
रामचरितमानस कछुक दिवस जननी धारु धीरा कपिन सहित अहि रघुबीरा। और हरिपुरन जीती तो ही ले जाई हई नारदादी तिहुपुर जस गए हई। कुछ दिनों की बात है मां, सीता ने अस्वीकार किया और तब एक रात्रि सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु आपकी बड़ी भद हो रही है। आपने सबको विदा किया और हनुमान जी को आपने यहां रख दिया। हनुमान जी बड़े उत्पाती हो गए हैं, उनको अहंकार हो गया है, पूरी अयोध्या तबाह है, आप उनको विदा करें। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी का बहुत बड़ा कर्जा है। आप कह तो रही हैं, लेकिन हनुमान जी के कर्जे से मुक्त होना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप जब जिद कर रही हैं तो कल जब राज दरबार लगेगा तो मैं हनुमान जी से प्रस्ताव करूंगा। और अगर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि हनुमान जी का बहुत बड़ा ऋण है। और आप जब जिद कर रही हैं, संसार में 3 हट बहुत प्रसिद्ध हैं, राजहट, नारीहट, बालहट। समय नहीं है कि मैं व्याख्या दूं, ठीक है सर, समझ गए सर। इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी का इतना बड़ा कर्जा है कि हनुमान जी के कर्जा से ऋण होने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा कि पहले हनुमान विवाह करें लंकेश हरे उनकी जब नारी। शादी हो और उनकी पत्नी को रावण ले जाए, पहले हनुमान विवाह करे लंकेश हरे उनकी जब नारी। लय मुदरी रघुनाथ चले निज पौरुष लांगी अगम्य जेबारी। आई सुधी रघुनाथ हरे तन मन से तब होई जाए उपकारी। ये सारी शर्तें जब मैं पूरी करूं तब कहीं हनुमान जी के कर्जे से मैं मुक्त हो सकता हूं। लेकिन आपकी जिद है तो कल के दरबार में मैं प्रस्ताव रखूंगा। और मित्रों, दरबार लगा, प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी दूर बैठे थे, करीब आ गए, का सेवक के लिए क्या आदेश है। इसलिए हनुमान जी राम के नौकर नहीं सेवक थे, और सेवक और नौकर में बहुत अंतर है। नौकर घड़ी देखता है, सेवक घड़ी नहीं देखता है। नौकर मूल्य चाहता है, सेवक मूल्य नहीं चाहता है। अहर्निश हनुमान जी ने कहा प्रभु आदेश, कहा मेरे मन में आज एक इच्छा आई है कि मैंने अपने सभी अतिथियों को एक एक पद देकर विदा किया। विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, नल नील को मंत्री पद दिया। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम भी एक पद मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप बड़े कृपण हैं, आप ही ने तो कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। आपने कहा था और यह भी कहा था कि तुम भरत से दूने हो मेरे लिए। तो इस सेवक को एक नहीं 2 पद चाहिए। हनुमान जी ने कहा कितने पद? 2 पद। दूसरी बात हनुमान जी ने कही कि आपने अपने अतिथियों को जो पद दिया है वो पद विनाशी है। विनाशी? अरे विभीषण मरेंगे तो होंगे भूतपूर्व लंकापति, भूतपूर्व किष्किंधापति, लेकिन इस सेवक को अभूतपूर्व पद चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा 2 पद मांग लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जानते हैं हनुमान जी ने क्या मांगा? बताइए।
प्रभु श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा मुझे यही दोनों पद दीजिए। हनुमान जी अयोध्या से गए कि रह गए? तुलसी ने हनुमान की जब वंदना की तो क्या लिखा? अतुलित बलधामम हेम शैलाभ्यदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ 8 एडजेक्टिव, 8 विशेषण तुलसी ने दिया सुंदरकांड में हनुमान जी की वंदना में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि जी। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक पद नहीं 2 पद। आपको अगर यह अवसर मिले कि आपको वरदान मिले मांगने के लिए, तो आप क्या मांगेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूं आप क्या मांगेंगे। अरे आप मांगेंगे मिल्की वाइट, अमेरिकी हाइट, मनी टाइट और कैरियर ब्राइट पत्नी मिले। मैं जानता हूं सब मित्रों, हनुमान जी से आप प्रेरणा लीजिए कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दोनों चरण प्राप्त करके स्वयं राममय हो गए। धन दौलत कंचन कामनी की कोई चाह नहीं रही। इसलिए राम कथा जग के मल को दूर करने वाली है। और मैं तो कहता हूं कि भारतवर्ष में 2 गंगाएं हैं। एक भौगोलिक गंगा जो हिमालय को उपत्यका से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी तुलसी मुखारविंद से निश्रित होकर के जनमानस को परिप्लावित करती हुई अंत में शेष साई भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हुआ। ये राम। इसलिए 2 गंगाएं, सांस्कृतिक गंगा, भौगोलिक गंगा। भौगोलिक गंगा हिमालय से और सांस्कृतिक गंगा तुलसी मुखारविंद से निकलती है। भौगोलिक गंगा तीर्थ स्थान है और सांस्कृतिक गंगा लोक मानस का तीर्थराज है। इसलिए ऐसी सांस्कृतिक गंगा में अवगाहन करने वाले आप सभी मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं। विनय पत्रिका तुलसी की महत्वपूर्ण कड़ी है। विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न इन मूर्तियों से है। विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? नेट में सवाल पूछा था। ऑप्शन चाहिए तो मैं बोल दूंगा। 200 लॉक कर दें। 279 बोल रहा है। लिखोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखोगे आप? जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आपकी जान बचने वाली बोल रहा है नहीं है। चलिए, पहले प्रश्न में आप आउट हो गए। 279 200 नेट में सवाल पूछा था। आपको लिए समय नहीं है। मैंने तुलसी एक दुआ लिखा है। प्लीज एक मिनट। इसका अर्थ जो बताएंगे आप में से बैठे हुए वो भी इनाम के हकदार होंगे। कि सुनिए सुधा देखई गरल सब कर तूती कराल अजहता का कउलू कपट मानस सकृत मराल। किस कान का है? आपको कान बताना है और अर्थ बताना है। सरलार्थ व्याख्या तो घंटा भर हम देते हैं। अब नहीं बताया तो आपको प्रणाम करके मैं जय हिंद करूंगा।
रहा है कि गंभीर विषय है, सब जल्दीबाजी में क्या बोले। धन्य है आप, बेटा पढ़ो और इतना पढ़ो, तुलसी कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल, रांची बुला लेंगे, पागल खाना वही। बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, पागल इधर रह गए और पागल खाना वहां है। और यदि नेक इरादे से पढ़ते पढ़ते मर भी गए, स्वर्ग मिलेगा। यमराज पूछेंगे कि कैसे मरी, बोले मन्नू लाल पुस्तकालय में पढ़ते मर गई। कोई बात नहीं, पूछिए क्या चाहत है इसकी, अभी शेष है या बैकुंठ में कुर्सी दें। बोले अभी किताब आधी रह गई थी, वहाँ पुष्पक विमान से मन्नू लाल पुस्तकालय आते हैं, आप पढ़ते नहीं। रामचरितमानस को पढ़िए। बिंदु जी महाराज ने लिखा कि मानस पढ़ो बार बार, अंतिम पद सुनाकर वाणी को विराम दूंगा, कि मानस पढ़ो बार बार, मानस ही मानुष को मानुष बनाती है, राम को ही भक्ति दे, राम को ही शक्ति दे, राम का ही आदर्श ही माही बरसाती है। कि बिंदु कवि कहें जैसे नैयो नवेली नार, एक ही सुहाग बिंदु बिना नारी न सुहाती है। नव परिणीता ने 16 श्रृंगार किया हो, माथे पर बिंदी नहीं तो कभी सुशोभित नहीं हो सकती। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कि बिंदु कवि कहें जैसे नैयो नवेली नार, एक ही सुहाग बिंदु बिना नारी न सुहाती है। वेद और पुराण पढ़ो, चाहे विद्वान बनो। सुनील जी जैसा पूरा प्राकृतिक संस्कृत साहित्य सब पढ़ गए हैं कि वेद और पुराण पढ़ो, चाहे विद्वान बनो, लेकिन मानस पढ़े बिन बुद्धि विधवा कहाती है। ताली बजाइए। समय नहीं है, आप समझ आएंगे और जय हिंद।